Loving greetings to every one of you in the name of Jesus Christ of Nazareth. प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी दर्शकों को प्रेमपूर्ण अभिवादन। Beloved, मेरे प्यारे लोगों, God has commanded us, परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है go into all the world and preach the good news. कि सारे जगत में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। Go and preach the gospel of Jesus Christ to all nations. सभी देशों में या पूरे जगत में जाकर प्रभु यीशु का सुसमाचार प्रचार करो। Those who believe on the gospel of Jesus Christ, और जो भी यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करे they will be saved. वो उद्धार पाएंगे। If they don't believe, अगर वो विश्वास नहीं करते हैं they will be condemned. तो वो दोषी ठहराए जाएंगे। God's word it is. ये परमेश्वर का वचन है। Romans chapter 1:16 says, रोमियो अध्याय 1:16 कहता I है, am not ashamed of the gospel of Christ. मैं तो यीशु मसीह के सुसमाचार से नहीं लजाता, ये कहता है। It is a power of God unto salvation for everyone who believes. ये तो हर विश्वास करने वालों के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। My beloved, मेरे प्यारे लोगों, the good news. सुसमाचार। Last few episodes, पिछले कुछ एपिसोड से I was explaining about the gospel of Jesus Christ. मैं प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के बारे में आपको बताते जा रहा हूँ। And all people those who believe the good news of Jesus Christ. और वो सभी लोग जो कि प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, ऐसे सभी लोग, And they will have the power of God. उनमें परमेश्वर की सामर्थ होती है। Power of God works in them. परमेश्वर की सामर्थ उनमें काम करती है। That will take them to the salvation. और यही तो उन्हें उद्धार में लेकर जाती है। The Bible tells, बाइबल बताती है, my beloved, मेरे प्रिय लोगों, God has promised परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है। in Jeremiah chapter 33 verse 6. यिर्मयाह अध्याय 33 वचन 6 में प्रतिज्ञा की है, Behold, Behold, I will bring it health and healing. I will bring it health and healing. I will heal them I will heal them. and reveal to them I will reveal to them the abundance of peace and truth. abundance of peace and truth. यहाँ ये वचन कहता है, देख मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। इस तरह से ये वचन बताता है। My beloved, मेरे प्यारे लोगों, God said, परमेश्वर ने कहा, I will bring it health and healing. मैं इनके लिए चंगाई और तंदुरुस्ती लाऊंगा, I will heal them. मैं उन्हें चंगा करूंगा। Exodus chapter 15 verse 26 says, निर्गमन अध्याय 15 वचन 26 कहता है, I am the Lord that healeth thee. मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। I am the Lord that healeth thee. मैं तुम्हारा चंगाई दाता परमेश्वर हूँ। If God is the one who heals, परमेश्वर ही है जो चंगाई देते हैं। if God, परमेश्वर, why God said like that? परमेश्वर ने इस तरह से क्यों कहा है? What happened to the human being? मनुष्य जाति को क्या हुआ था? Beloved, प्यारे it all लोगों, starts from the first man Adam. ये सब पहले मनुष्य आदम से ही शुरू हुआ था, उसी से ही शुरू हुआ। The Adam was taken captive by the devil, the enemy. आदम जो है वो तो शत्रु शैतान के द्वारा बंदी बनाया गया। And from that day, और फिर उस दिन से आगे he started afflicting him, उसने उसे सताना शुरू कर दिया, oppressing him, उसे यातना देना शुरू किया, torturing him, उसे वो सताता चला गया, tormenting him. उसे यातना देते चला गया, पीड़ा देते गया। That's what the sickness, disease, affliction, weakness, all these things are oppression and affliction of the enemy. और इसीलिए बीमारी, रोग, परेशानी, व्याधि, तकलीफें, सब ये तो केवल शत्रु के द्वारा सताया जाना ही है। He is to oppress the people, वो बस लोगों को सताता है, afflict the people वो लोगों को पीड़ा देता है, with all kinds of pain, हर तरह के दर्द से, all kinds of sickness, diseases. हर तरह की बीमारी और रोगों से। These are all things are called enemy's attack. इन सभी बातों को शत्रु का हमला कहा जाता है। But God said, लेकिन परमेश्वर ने कहा, I will heal them. मैं उन्हें चंगाई दूंगा, I'll bring health to them. मैं उन्हें तंदुरुस्ती दूंगा। I am the Lord who heals thee. मैं तुम्हें चंगाई देने वाला परमेश्वर हूँ। He promised, उसने प्रतिज्ञा की है, I'll heal you. मैं तुम्हें चंगाई दूंगा, I'll bring health. मैं तुम्हें तंदुरुस्ती दूंगा। God's promise. परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। But the point is, बात तो बस यही है, He promised उसने प्रतिज्ञा की है and He fulfilled और it. वो उसे पूरा करते हैं। The good news is, सुसमाचार यही है, He's fulfilled it. उसने उसे पूरा किया है। That you must know. ये आपको जानना है। We'll read the word. आइए ये वचन सुनते हैं। Psalm chapter 107 verse 20 we'll read. भजन संहिता 107 वचन 20 हम पढ़ेंगे। We'll hear the word what he says. आइए इस वचन को सुनते हैं कि ये क्या कहता है।
He sent his word and healed them He sent His word and healed them, and delivered them from their destruction. delivered them from their destruction. वो अपने वचन के द्वारा यानी वचन को भेजकर उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। He said, यहाँ पर क्या कहता I है? am the Lord that healeth thee. मैं तुम्हारा चंगाई देने वाला परमेश्वर हूँ। Then he said, और फिर कहते I हैं, will heal them. मैं उन्हें चंगाई दूंगा, I will bring health to them. मैं उन्हें तंदुरुस्ती दूंगा। इस तरह से कहते हैं, I will reveal to them the abundance of peace. और मैं बहुतायत की शांति उन पर प्रकट करूंगा। He promised. प्रभु ने प्रतिज्ञा की है। Now here it says, अब यहाँ पर ये कहता है, He sent His word उसने अपना वचन भेजा and healed them, और उन्हें चंगाई दी delivered them from their और उनके destruction. विनाश से उन्हें छुटकारा दिया। ये कहता है, Who is that? ये कौन है? 2000 years ago, 2000 साल पहले He sent His word. उसने अपने वचन को भेजा The word came to this earth, और वो वचन यहाँ इस पृथ्वी पर आ गया and the word became flesh. और वो वचन देहधारी हो गया। That person is Jesus Christ. और वो व्यक्ति तो प्रभु यीशु मसीह हैं। John chapter 1:14, यूहन्ना अध्याय 1:14 कहता है, it says, ये वचन इस तरह से कहता है, एंड द वर्ड बिकेम फ्लैश The word became flesh, एंड dwelt among us dwelt among us. and we beheld his glory, We have seen His glory, the glory of the only begotten of the Father, the glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth. full of grace and truth. देखिए ये वचन इस तरह कहता है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। मेरे प्यारे लोगों, See that? इसे देखिए, He sent His word उसने अपना वचन भेजा and healed them. और उन्हें चंगाई दी, Healed them. उन्हें चंगाई दी। Good news? शुभ संदेश He already healed you. यह है कि उसने आपको पहले ही चंगा कर दिया है। How God sent His word. परमेश्वर ने अपना वचन कैसे भेजा? That is a good news. ये शुभ संदेश है। How? कैसे? That word became flesh ये वचन देहधारी हुआ and dwelt among us. और उसने हम में वास किया। Who is that person? और ये व्यक्ति कौन Jesus है? Christ. यीशु मसीह है। If you read that word, very wonderful. Isaiah chapter 53. आइए इस वचन को पढ़ते हैं। यशायाह अध्याय 53 It से। describes so beautifully. ये बहुत ही सुंदर तरीके से बताता है। Verse 1 onwards, वचन 1 से आगे, 1 to 5 when you read it, वचन 1 से 5 जब आप पढ़ेंगे, is a description. ये तो एक विवरण है। We will see that word. आइए इस वचन को देखते हैं। Who has believed our report, Who has believed our report? and to whom the arm of the Lord has been revealed? Whom has the arm of the Lord have been revealed? For he shall grow up before him He shall grow up before him, as a tender plant, tender plant, and as a root out of dry ground. root out of dry ground. He has no form or comeliness, He has no form or comeliness. and when we see him, When we see him, there is no beauty there is no beauty. that we should desire We him. should desire him. He is despised and rejected by men, He is despised and rejected by men, a man of sorrows, man of sorrow, and acquainted with grief. acquainted with grief. And we hid, We hid, as it were, as it were, our faces from him. our faces from him. He was despised, Despised. and we did not esteem him. We did not esteem him. यहाँ पर ये वचन इस तरह से कहता है, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वो उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और न उसका रूप ही हमें ऐसे दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, और लोग उससे मुख फेर लेते थे। Beloved, प्रिय लोगों, if you read this word, अगर आप इस वचन को पढ़ते हैं you can see a description. तो आप यहाँ पर एक विवरण देख सकते हैं। The prophet says, भविष्यवक्ता कहता है, Who has believed our report? जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया। इस तरह ये कहता है, Who has believed our report? किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया। Why he says like this? वो ऐसा क्यों कहता है? Because
क्योंकि prophet Isaiah, भविष्यवक्ता यशायाह he has seen God. उसने परमेश्वर को देखा। If you read chapter 6 when you see it, अगर अध्याय 6 में आप पढ़ें तो आप पाएंगे he saw God seated on the throne. उसने परमेश्वर को सिंहासन पर विराजमान देखा। He saw him उसने उसे देखा seated on a high and exalted throne. कि वो तो सबसे ऊंचे और महान सिंहासन पर विराजमान है। He has seen the angels are surrounding and worshipping him. और उसने ये भी देखा कि स्वर्गदूत उसे घेरे हुए हैं और वो उसकी आराधना करते चले जा रहे हैं। They are worshipping holy, holy, holy. और वो आराधना कहते हुए कह रहे हैं पवित्र, पवित्र और पवित्र। When he saw him, जब उसने उसे देखा he fell down like a dead man. तो वो मृत मनुष्य के जैसे नीचे जमीन पर गिर गया। He has seen with his own eyes. उसने उसे अपनी आंखों से देखा था। At the same time, और बिल्कुल उसी समय he saw this God उसने इस परमेश्वर को देखा on the cross. उस क्रूस के ऊपर, On the cross. उस क्रूस पर। He was seeing that. वो उसे देख रहा था। He was nailed on the cross. उसे क्रूस पर कीलों से जड़ा गया। He was rejected, उसका इनकार किया गया। oppressed, उसे सताया गया। afflicted. उसे यातना दी गई। No beauty, कोई सुंदरता नहीं थी no comeliness. और उसका रूप तो वहां पर देखने लायक नहीं था। If I go to the world अगर मैं संसार में चले जाऊं and tell them, और उनसे कहूं the one who is hanging on the cross, कि जो क्रूस पर लटका हुआ है same one ये वही है, I saw on the throne, ये वही है जिसे मैंने सिंहासन पर देखा था, one who sat on the throne, और जो सिंहासन के ऊपर विराजमान है, one who was there midst of the worship of the angels, और वो जो कि स्वर्गदूतों की आराधना के बीच में वहां पर विराजमान the था, same one ये तो वही है, is on the cross. ये अभी क्रूस पर है। No beauty to desire. और उसकी कोई सुंदरता नहीं थी कि उसकी मनसा करे। Rejected, उसे त्यागा गया था, oppressed, उसे सताया गया था, afflicted. उसे तो बहुत पीड़ा दी गई थी। If I go and say both are one, अगर मैं जाकर कहूं कि ये दोनों तो एक ही who will हैं, believe it? तो कौन विश्वास करेगा? Who will believe that? कौन विश्वास करेगा? Who will believe our report? कौन मेरी खबर पर विश्वास करेगा? Beloved, understand this. मेरे प्रिय लोगों, इसे समझ लीजिए। Why? क्यों? Why? क्यों? This God himself, ये स्वयं परमेश्वर he come here वो यहाँ पर आए and he's become so much oppressed on the cross. और क्रूस पर प्रभु यीशु ने इतनी यातना सह ली। Then he says, और फिर उसने कहा, verse 4 says, वचन 4 कहता है, Surely he has borne our griefs surely he has borne our griefs, and carried our sorrows. carried our sorrows, Yet we esteemed him stricken, smitten by God, smitten by God. and afflicted. But he was wounded for our That's transgression. okay. He was bruised for our iniquities. Now that's it like that. The verse 4 says, वचन 4 कहता है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा that जाना। means, इसका मतलब है, beloved, प्यारे लोगों, understand इसे समझ लीजिए। why Jesus Christ was crucified and afflicted and oppressed. क्यों यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था और उसने इतना दर्द सहा, पीड़ा सही? The Bible says, बाइबल कहती है, surely निश्चय ही he has carried our sickness and diseases. उसने हमारे सारे बीमारी और रोगों को उठा लिया। All our sickness and diseases were laid upon Jesus Christ. हमारे सारे बीमारी और सारे रोग प्रभु यीशु पर रख दिए गए। That's why he was afflicted. और इसीलिए उसने दुख He सहा, took our sorrow. उसने हमारे दुखों को उठा लिया। That's why he looks like that. और इसलिए वो ऐसे दिखाई दिए, इस तरह उसका रूप बिगड़ गया। My beloved, मेरे प्यारे are you लोगों, able to understand it? क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? See why Jesus Christ was suffered on the cross? क्या आप देख पा रहे हैं यीशु ने क्रूस के ऊपर दुख क्यों सहा है? Matthew chapter 8, मत्ती अध्याय 8 verse 17. वचन 17 देखिए। It says, ये इस तरह से कहता है, that it might be fulfilled it might be fulfilled, which was spoken by which was spoken by Isaiah the prophet, Isaiah the prophet. saying, He himself took our infirmities He himself took our infirmity, and bore our sicknesses. bore our sicknesses. यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, ताकि जो वचन यशा भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। My beloved, मेरे प्यारे लोगों, the sickness, the disease, the sorrow, the oppressions which all come by the enemy, ये सारे दुख, ये सारी बीमारी,
ये रोग, यातनाएं जो सब शत्रु शैतान के द्वारा आते हैं, all been taken over by Jesus. और ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिए। Surely, निश्चय ही, निश्चय ही our weakness, हमारी कमजोरियों our को, sickness, हमारी बीमारियों को, our disease, हमारे रोगों को He took over. उसने उठा लिया। As Isaiah the prophet said, जैसे यशायाह भविष्यवक्ता कहता है, it was fulfilled. ये पूरा हो गया, It was fulfilling. ये पूरा हो गया। My beloved, मेरे प्यारे लोगों, should be understood. ये समझना चाहिए, Jesus already carried this. यीशु ने पहले इसे उठा लिया है। Surely He has carried our sickness and disease. निश्चय उसने हमारे बीमारी और रोगों को उठा लिया है। He already bore about it. उसने इसे पहले उठा लिया है। Why such things have happened? ये सब कुछ क्यों हो रहा है? Isaiah 53 verse 5 says now, यशायाह अध्याय 53 वचन 5 यहाँ पर इस तरह कहता है, He was wounded वो जख्मी किया गया, वो घायल हुआ, for our transgression. हमारे ही अपराधों के लिए वो घायल हुआ, He was bruised वो कुचला गया for our iniquity. हमारी अधर्मों के कामों के The हेतु, chastisement for our peace was laid upon Him. हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, By His stripes we are healed. और उसी ने जो कोड़े खाए उसके कारण हम चंगे हो गए। Here it says, यहाँ पर ये कहता है why He was wounded, कि वो क्यों जख्मी किया गया, why He was crushed, वो क्यों कुचला गया, why He was punished. उसे क्यों दंड दिया It's गया। all for us. ये सब हमारे लिए था। He was wounded, वो जख्मी किया गया our transgression. हमारे अधर्मों के कामों के लिए, He was bruised वो कुचला गया for our sin. हमारे पापों के लिए। He was, the chastisement for our peace was laid upon, the punishment for our peace was taken by Jesus. हमारी शांति के लिए जो ताड़ना पड़नी थी वो तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा ली, By His stripes we are healed. और उसने जो कोड़े खाए उससे हम चंगे हो गए हैं। Now, अब look at the cross. क्रूस को आप देखिए, See the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह को देखिए। Why He is undergoing all these things? वो इन सारी बातों में से क्यों होकर जा रहे हैं? उसके अंदर ऐसी कोई सुंदरता नहीं थी कि हम उसे देखें, No beauty on Him. उसमें कोई सुंदरता नहीं थी, It is people have rejected Him. और लोगों ने उसे पूरी तरह से त्याग दिया था। These things have happened ये सब कुछ हुआ था, for our sake, ये केवल हमारे लिए हुआ, by my sake, मेरे लिए हुआ, for our sake. हमारे लिए हुआ। God said, परमेश्वर ने कहा, He sent His word and healed them. उसने अपना वचन भेजकर उन्हें चंगाई दी। That means He sent His word, the word became flesh, that flesh, Jesus, that is His Son, Jesus Christ. यानी उसने अपना वचन भेजा, वचन देहधारी हुआ, और वो वचन तो प्रभु यीशु है, यानी उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा। Jesus Christ, यीशु मसीह को, God's word. परमेश्वर का वचन, He put all the oppression, affliction, sickness, disease, everything upon Him. उसने सारे रोग, बीमारी, तकलीफ और सारा दंड उसके ऊपर रख दिया, उस पर डाल दिया। All the effect of sickness, बीमारी के सारे परिणाम, everything come upon सब Jesus. कुछ वहां पर प्रभु यीशु मसीह पर आ गया। What the sickness and disease will take you at the end? और अंत में ये बीमारी और रोग आपको कहाँ ले जाते हैं? It will take you to death. और वो तो आपको मृत्यु की ओर ले जाते हैं। Why this has come? ये सब कुछ क्यों आया है? Because of our ये transgression, हमारे अपराधों के कारण आया है, because of our iniquity, हमारे अधर्मों के कारण आया, because of our sin. हमारे पापों के कारण। That's why और इसीलिए Jesus underwent all this. यीशु इन सब में से होकर गए हैं। By His stripes, उसने जो कोड़े खाए उसके कारण we are हम healed. चंगे हो चुके हैं। He already healed. उसने हमें चंगाई दे दी है। Punishment that was come upon us, जो ताड़ना हम पर आनी थी, that punishment was paid by Jesus. उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने दाम चुकाया। It was put on Jesus. ये यीशु पर डाल दी गई। By His stripes, उसने जो कोड़े खाए we are healed. उसके द्वारा हम चंगे हो चुके हैं। Hello, my beloved. सुनिए मेरे प्रिय लोगों, Do you know this? क्या आप ये जानते हैं? First Peter पहला पत्रस chapter 2, अध्याय 2 verse 24 says, वचन 24 कहता है, He himself bore our sin He Himself bore our sin in His own body in His own body on the tree, on the tree. that we are having died to sins, We have died to sin might live for righteousness, and live for righteousness. by whose stripes you were healed. By whose stripes You were healed. you were healed. वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए,
एक अनुवाद कहता है उसने जो कोड़े खाए उससे तुम चंगे हुए हो। It is by you were healed. ये कहता है तुम चंगे हो चुके हो। Isaiah says, यशा कहता है you are healed by stripes. उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हो। Matthew says, मत्ती कहता है it is fulfilled. ये पूरा हो चुका है। And here it is says, और यहाँ पर ये कहता है you were healed. कि तुम चंगे हो चुके हो। God said, परमेश्वर He कहते हैं sent His word उसने अपना वचन and भेजा healed them, और उसने उन्हें चंगाई दी delivered them from the और destruction. उनके विनाश से उन्हें छुटकारा दिया। We are healed. हम चंगे हो चुके हैं। We were healed. हम चंगे हो चुके हैं। Jesus Christ has already took all our sickness and disease upon His body and He healed us. यीशु मसीह ने हमारी सारी बीमारी और हमारे सारे रोगों को अपनी देह पर उठा लिया और उसने हमें पूरी तरह से चंगा कर दिया है। We have already healed. हम पहले ही चंगे हो चुके हैं। My beloved, मेरे प्यारे the लोगों, sickness and disease that you have now, अभी जो बीमारी और रोग आपके ऊपर हैं, according to this Bible, इस बाइबल के अनुसार it is a lie. ये एक झूठ है। It is not the truth. ये बीमारी सच्ची नहीं The है। truth is God already healed you. सच्चाई तो यह है कि परमेश्वर ने आपको चंगाई दे He दी है। already removed it. उसने इसे दूर कर दिया है। You are already healed. आप चंगे हो चुके हैं। Good news, you are already healed. सुसमाचार यह है कि आप चंगे हो गए। It's a good news. ये सुसमाचार If है। you believe, अगर आप विश्वास if करें, you believe the good news, of अगर आप शुभ संदेश पर, प्रभु के शुभ संदेश पर विश्वास the करें, power of God works, तो परमेश्वर की सामर्थ काम you will करेगी। receive the salvation. आप उद्धार पाएंगे, You will receive the health. आप तंदुरुस्ती पाएंगे। It is little difficult to understand. इसे समझना तो सच में मुश्किल होता है। My beloved, मेरे प्यारे लोगों, the sickness that we are experiencing, we are feeling on your body, हम जो अपने शरीर में बीमारी को अनुभव कर रहे हैं, let it be any sickness, चाहे वो कोई भी बीमारी क्यों ना हो, any disease, चाहे कोई भी रोग हो, this is a lie. ये झूठ है। According to this word, वचन के अनुसार what you see is a lie. आप जो देख रहे हैं वो झूठ है। It is enemy. ये शत्रु का है। What to do? तो क्या करें? Believing Christ, मसीह पर विश्वास करें, believing the Lord Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, believing God's word, वचन पर विश्वास करें, believing that good news, सुसमाचार पर विश्वास tell करें the enemy to get out, और शत्रु को निकल जाने की आज्ञा दे, tell him to be out, उसे जाने की आज्ञा दे, cast him out. उसे निकाल दे। Jesus gave this power to us. यीशु ने हमें ये सामर्थ दी है। Mark chapter 16, मरकुस अध्याय 16 verse 17 says, वचन 17 ये कहता है, एंड दीज साइंस विल फॉलो दोज हु बिलीव इन माई नेम, in my name, दे विल कास्ट आउट डीमंस। they will cast out the demons. My beloved, listen, these signs shall follow those who believe Jesus Christ. ये मेरे प्यारे लोगों, ये गौर से सुनिए, जो यीशु पर विश्वास करते हैं उनमें ये चिन्ह होंगे। इस तरह से कहता है कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को Jesus निकालेंगे। said, यीशु ने you कहा, will take my name, तुम मेरे नाम को लोगे, the name Jesus, यीशु का नाम, taking the name, यीशु का नाम लेंगे cast out the और enemy. दुष्ट को निकाल दोगे। Tell the enemy, शत्रु से कहोगे, get out निकल जा in the name of Jesus. प्रभु यीशु के नाम में, Because you already healed. क्योंकि आप चंगे हो चुके हैं। He already healed you. उसने आपको चंगाई दे दी है। That's a good news. यही तो शुभ संदेश है। Now what you see, अब आप जो देखते हैं it's a lie. ये झूठ है, It is a lie. ये झूठ है। What you say? ये क्या है? It's a enemy ये शत्रु है telling a lie. जो झूठ कहता है। Take the name of Jesus. यीशु का नाम Tell लीजिए him to be out. और उसे जाने की आज्ञा दे। Say that you sickness, कहें कि बीमारी, you tumor, ये ट्यूमर, you pain, सारे दर्द, I say to you, मैं तुझे आज्ञा देता in हूँ the name of Jesus प्रभु Christ, यीशु मसीह के नाम में get out of my body. मेरे शरीर से निकल जा, Go out of my body. मेरे शरीर से निकल जा। It will go. और वो जाएगा, It has to go उसे जाना ही होगा if you believe on the gospel. अगर आप सुसमाचार पर विश्वास करते I am हैं। not ashamed of the gospel of Christ. मैं मसीह के सुसमाचार से नहीं लजाता। It is the power of God unto salvation for anyone who believes. ये तो हर विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। Anyone who believes. कोई भी जो विश्वास करता है, Believing is you. आप विश्वास It's in your करें, hand. ये आपके हाथों No. में, आप विश्वास My कीजिए। beloved. मेरे प्यारे लोगों, God said, go and tell the whole world. प्रभु ने कहा सारे जगत में जाकर बताओ, Preach this good ये news. सुसमाचार प्रचार करो, Tell them उन्हें बताओ that I've already healed कि them. मैंने उन्हें चंगाई दे दी है, That I already sent a word and healed कि them. मैंने वचन भेजकर उन्हें चंगाई दे दी The है। word became flesh. वचन देहधारी हुआ, That is Jesus Christ. वो तो प्रभु यीशु मसीह हैं Surely he has carried our sickness. और निश्चय ही उसने हमारे रोगों को उठा लिया Paid for the price. और उसने दाम चुकाया है। Tell them. उन्हें बताओ, That is a good ये news. शुभ संदेश है। Can you able to believe this?
this? क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? Believe it, my brother. इस पर विश्वास कीजिए। It's God's word. ये परमेश्वर का वचन है। Why do you want to suffer? आप क्यों दुख उठाना चाहते हैं? Believe the Lord. विश्वास कीजिए प्रभु God's पर। love. प्रभु का प्रेम Tell him. उसे बताइए। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। I see the Lord Jesus on the cross. प्रभु यीशु मसीह को आप क्रूस के ऊपर देखिए। Who can believe this report? कौन इस खबर पर विश्वास कर सकेगा? He was despised, वो तुच्छ जाना गया, rejected, वो इनकार किया गया, afflicted, उसने यातना सही, oppressed, वो वहां पर दुख सहते रहा, crushed. वो कुचला For गया। what? किस लिए? For our sake. वो तो हमारे लिए ही। By his stripes you are healed. उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। That you should not be in sickness. आपको अभी बीमारी में नहीं रहना है, You should be in health. आपको तंदुरुस्ती में रहना है। God said, परमेश्वर ने कहा, I'll bring health and healing. मैं तुम्हें चंगाई और तंदुरुस्ती I दूंगा, will reveal unto you मैं तुम पर प्रकट करूंगा the abundance of peace and the truth. शांति और सच्चाई की बहुतायत मैं तुम पर प्रकट करते जाऊंगा। God is revealing परमेश्वर the प्रकट कर रहे हैं, abundance of peace शांति की बहुतायत प्रकट कर रहे हैं and the truth. और सच्चाई को प्रकट कर रहे हैं। That's Jesus Christ. ये तो यीशु मसीह है। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Tell him, thank him and receive this healing. बस उसे धन्यवाद दे और उससे ये चंगाई ले ले। Receive this Jesus इस Christ. यीशु को ले ले। Open the mouth and talk to him. अपना मुंह खोलिए और उससे बातें कीजिए। Tell him thanks. उससे कहिए If धन्यवाद। you are lying there for many years, अगर आप कई साल से ऐसे पड़े हुए हैं, if you are carrying sickness for a long time, अगर आप काफी समय से बीमारी को बस लेकर चलते जा रहे हैं, this is the time. तो यही समय है। The sickness is your enemy. ये जो बीमारी है ये आपकी शत्रु है, ये आपका दुश्मन है The power is there in your mouth. और सामर्थ तो आपके मुंह में है। When you take the name Jesus, जब आप यीशु का नाम लेंगे tell the enemy to get out. तो शत्रु को जाने की आज्ञा दे। If it is a cancer, अगर ये कैंसर है tell the तो cancer, कैंसर को आज्ञा दे। you cancer, हे कैंसर, I say to you, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, in the name of Jesus, प्रभु यीशु के नाम में get out of my body. मेरे शरीर से निकल जा, Leave my body. मेरे शरीर को छोड़ दे। Joint pain. अगर ये जोड़ों का दर्द है Then you say, तो आज्ञा दीजिए। you joint pain, जोड़ों का दर्द, I say to you, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, in the name of Jesus, यीशु के नाम में get out. निकल जा, Leave my body. मेरे शरीर को छोड़ दे। If there is any pain in anywhere, यदि आपके शरीर में कहीं पर भी दर्द है, if there is a tumor, अगर कोई ट्यूमर है tell the tumor, तो ट्यूमर से कहिए, you tumor, हे ट्यूमर, I say to मैं you, तुझे आज्ञा देता हूँ, in the name of Jesus, यीशु के नाम में get out of my body. मेरे शरीर से निकल Go जा, out of my मेरे body. शरीर से निकल जा। Right now, अभी इसी समय in the name of प्रभु Jesus, यीशु के नाम में go out. निकल जा। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, I thank you मैं आपका धन्यवाद देता for हूँ healing me. मुझे चंगाई देने के लिए। I thank मैं you धन्यवाद देता for हूँ sending Jesus Christ यीशु मसीह को भेजने के and लिए healing और me. मुझे चंगाई देने के I am लिए। मैं healed. चंगा हो चुका हूँ, I receive this healing. मैं इस चंगाई को ले लेता हूँ, I receive मैं इसे ले लेता हूँ, the strength, इस बल को, health इस तंदुरुस्ती in my को body, मेरे शरीर में, in my body, मेरे शरीर में, in the name of प्रभु Jesus. यीशु के नाम में। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, Thank you, Father. धन्यवाद I पिता। believe this मैं इस goodness. सुसमाचार पर विश्वास करता हूँ, I believe this goodness. मैं इस सुसमाचार पर विश्वास You करता हूँ। already healed me. आपने मुझे पहली चंगाई दे दी है, You delivered me. आपने मुझे छुटकारा दे दिया है। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, I am healthy. मैं तंदुरुस्त हूँ, I am healed. मैं चंगा हो चुका I am हूँ, strong. मैं बलवान हूँ, I am healthy. मैं तंदुरुस्त हूँ। In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में, In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमीन।